पुलिस को बोले थैंक यू सो मच, आपका हमारा साथ यहीं तक था, आपने जितनी सर्विसेज दी हम उनके लिए बहुत आभारी हैं और अब आपके बहुत भारी हैं, आप काम करने को अपनी तौहीन समझते हैं। पुलिस ओ यू एन आंसर कि कोई क्राइम हुआ तो वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो रुक क्यों नहीं रहा। इस लड़ाई के बीच में जो बेनिफिशियरी बनता है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेकर जाता है, वो होती है पुलिस। आप वहाँ खुजा रहे हो जहाँ पे खारिश है ही नहीं। जैसे मुझे मालूम है मेरे शहर में जुआ कहाँ खेला जा रहा है, मुझे मालूम है मेरे शहर में नशा कहाँ अवेलेबल है, मेरे शहर की पुलिस को नहीं पता। ये कितनी फ़नी चीज़ नहीं है। तो जब मेरे पास पुलिस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जब मेरे पास पुलिस से ज़्यादा सलाहियतें हैं और मुझे कोई लूटने आ रहा है, उसको गोली भी मैंने ही मारनी है, घर से पिस्तौल भी मैंने ही लेकर निकलनी है। पुलिस का डिपार्टमेंट है किस काम के लिए? जब मैं पुलिस से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इक्विप्ड, पुलिस से ज़्यादा विजिलेंट, पुलिस से ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि मुझे और कराची के हर शहरी के अकाउंट में पुलिस जितनी तनख्वाह डाले। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो हमारे कराची के नाम है। जैसे हमारे घरों में यूनिट्स हमने डिवाइड किए होते हैं ना, कि इकोनॉमी जो है वो बाप चलाएगा, आपकी मदर जो है वो घर बनाएंगी और आपका जो बड़ा भाई है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, छोटों की कोई छोटे मोटी काम उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इसी तरह अगर घरों में नौकर खानसामा वगैरह हैं तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं। यही हाल स्टेट के मैकेनिज़म्स का होता है। स्टेट ने कुछ चीज़ें डिवाइड की होती हैं कि भाई कानून जुडिशरी देखेगी, लॉ मेकिंग वगैरह वो पार्लियामेंट देखेगी, जो सिक्योरिटी होती है शहर के अंदर की उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पुलिस पर। जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी कोई मसला होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पुलिस पर जाएगी। पुलिस ओ यू एन आंसर कि कोई क्राइम हुआ तो वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो रुक क्यों नहीं रहा। कराची में जब भी कोई क्राइम होता है पब्लिक दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक कहती है फलां की वजह से हुआ, एक कहती है फलां की वजह से हुआ। दे ब्लेम द कम्युनिटीज। इस लड़ाई के बीच में जो बेनिफिशियरी बनता है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेकर जाता है, वो होती है पुलिस। क्यों? क्योंकि लोग पुलिस से सवाल करने के बजाय लोग सवाल कर रहे हैं गलत लोगों से, कम्युनिटीज़ से। ये बिल्कुल आप डंडा दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप गलत जगह पर दे रहे हो। आप वहाँ खुजा रहे हो जहाँ पे खारिश है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शहर के अंदर कब्र में से मुर्दे ज़िंदा हो गए और समंदर में से, दरिया में से, तालाब में से मछलियाँ और ऑक्टोपस बाहर आ गए, आसमान पे से कोई मिल गया वाला जादू उतर गया और उसने आकर क्राइम कर लिया, आप फिर भी ये नहीं कह सकते कि एलियन ने किया था, मछलियों ने किया था, कब्र के मुर्दों ने किया था, जिन भूतों ने किया था। उनको पकड़ना भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से पुलिस तनख्वाह लेती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम्स को रोकना। जैसे मुझे मालूम है मेरे शहर में जुआ कहाँ खेला जा रहा है, मुझे मालूम है मेरे शहर में नशा कहाँ अवेलेबल है, मेरे शहर की पुलिस को नहीं पता। ये कितनी फ़नी चीज़ नहीं है। तो जब मेरे पास पुलिस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जब मेरे पास पुलिस से ज़्यादा सलाहियतें हैं और मुझे कोई लूटने आ रहा है, उसको गोली भी मैंने ही मारनी है, घर से पिस्तौल भी मैंने ही लेकर निकलनी है। सो ये जो बार बार कहते हैं कि पुलिस वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट का साइज़ कम कर दे, या पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं बंद करना चाहिए? गोली भी मैंने खुद मारनी है, जब चोर भी मैंने खुद ही पकड़ना है, जब अपनी हिफाजत भी मैंने खुद ही करनी है। पुलिस का डिपार्टमेंट है किस काम के लिए? जब मैं पुलिस से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इक्विप्ड, पुलिस से ज़्यादा विजिलेंट, पुलिस से ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि मुझे और कराची के हर शहरी के अकाउंट में पुलिस जितनी तनख्वाह डाले और पुलिस को बोले थैंक यू सो मच, आपका हमारा साथ यहीं तक था, आपने जितनी सर्विसेज दी हम उनके लिए बहुत आभारी हैं और अब आपके बहुत भारी हैं, आप काम करने को अपनी तौहीन समझते हैं, आप अपने घर जाएं। क्योंकि पुलिस वालों का एक शिकवा बहुत ज़्यादा है, वो ये कहते हैं कि यार ईद हो, शब बारात हो, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम ही नहीं गुजार सकते। अच्छी बात है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें जिनका उनको बहुत अरसे से मौका भी नहीं मिल रहा। इस दौरान पब्लिक अपनी सेफ्टी खुद कर ही रही है। सो दूसरी बात, कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, अगर कोई क्राइम होता है आपके इलाके में, आपके साथ, अल्लाह ना करे किसी के भी साथ क्राइम हो, इट्स टू अनफॉर्चुनेट। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है जो लूटने वाले लूट कर ले जाते हैं। पुलिस को अकाउंटेबल बनाओ, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को जुगते मारो, एक दूसरे के शिनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल्स को लेकर लड़ो भिड़ो एक दूसरे से कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहाँ के नहीं हो। आप पुलिस से पूछो कि तुम कहाँ के हो भाई, तुम्हें किस बात के लिए यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि अगर रही बात कम्युनिटीज़ की, देखो दुबई में बहुत सारे ओवरसीज़ लोग हैं, दुबई में बेशुमार गैर मकामी लोग हैं और
اسی طرح یورپ پورا بھرا ہوا ہے غیر مقامیوں سے، کوئی کس ملک سے آیا ہوا ہے، کوئی کس ملک سے آیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ غیر مقامی کرائم کرتے ہیں تو بھائی باہر کے ملکوں میں غیر مقامی کرائم کیوں نہیں کرتا؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قانون ہے، یہاں پر میں اپنے چاچو سے، ماموں سے، تایا سے فون پر بات کروا کے نہیں چھوٹ سکتا. دوسرا پوائنٹ، ایک بندہ جس کے شناختی کارڈ پر پاکستان کا ایڈریس ڈلا ہوا ہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں غیر مقامی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر رواج رہا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم جہاں کے ہو وہیں چلے جاؤ، اس طرح تو پوری دنیا پھر واپس آپ ان کو پری ہسٹورک ٹائم میں لے کر چلے جاؤ گے جہاں قبیلے ہوتے تھے، یہ علاقہ اس قبیلے کا، یہ علاقہ اس قبیلے کا. آپ خود بھی کہیں نہیں جا سکتے. آپ اپنے لیے بھی بزنس اپرچونیٹیز، اپنے لیے اکیڈمک اپرچونیٹیز، اپنے لیے انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز ساری لمیٹڈ کر دو گے. سو ورلڈ از اے گلوبل ولیج. یہاں پر لوگ اسی طرح بڑھیں گے، لوگ اسی طرح آئیں گے جائیں گے، منگلنگ ہوگی، سوشلائزنگ ہوگی. آپ پولیس سے پوچھو کہ بھائی اگر یہاں پر آ کر کسی ایسی چیز نے کرائم کر دیا جو تمہاری اوقات سے، تمہاری بس سے، تمہاری کیپیبلٹیز سے باہر کی تھی، چھٹی کرو، گھر جاؤ. نہیں ہے تمہارے بس کا، منع کر دو، ہم کوئی اور بندہ ڈھونڈ لیں گے. آپ مطلب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر آپ کو بٹھائے اور آپ کو بولے گریبان کھولے جاؤ گھر، تو آپ بولو گے پھونکے تو میری ماں بھی مار رہی تھی گھر پر، میں تیرے پاس پھونک پڑوانے نہیں آیا تھا، میں تیرے پاس دوائی لینے آیا تھا. سو پولیس آپ کو اگر یہ بولے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو کنٹرول تو یار میں بھی نہیں کر سکتا. جب ہم دونوں ہی ایک جتنی صلاحیتوں والے ہیں، ہم دونوں ایک ہی جتنی کیپیبلٹیز والے ہیں، ہم دونوں کی حیثیت، پاور، ہمارا جو دائرہ کار ہے، اختیار کار ہے جب برابر ہی ہے، تو بھائی تو کس بات کی ایکسٹرا تنخواہ لے رہا ہے مجھ سے؟ یا تو میرے بھی اکاؤنٹ میں حکومت تنخواہ بھیجنا شروع کرے یا تیرے بھی اکاؤنٹ سے لے لے. سو میک گورنمنٹ رسپانسبل، میک پولیس اکاؤنٹیبل. آپس میں ایک دوسرے سے الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ پیس پروسیس کو تو آپ ہرڈلز اس میں ڈال سکتے ہو، آپ اس کو تو ٹیمپر کر سکتے ہو، پروڈکٹیو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. سو دس از دا پرابلم ود مائی کراچی، ود اور کراچی، کہ لوگ پولیس سے سوال کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے الجھتے جا رہے ہیں. اس کا فائدہ پولیس اٹھا رہی ہے. پولیس کو پتہ ہے چوتیاں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں رہے، یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں. سو آپ یہ سافٹ کارنر، آپ یہ ان کو آپ ایک بہت سافٹ سا ایک گراؤنڈ بنا کر دے رہے ہو پولیس کو کہ بھائی آپ سوتے رہو، ہم آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں آپ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہو، آپ کس بات کے پیسے لے رہے ہو، ہم ایک دوسرے کی بجاتے رہیں گے. سو تھنک اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ.